हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एचवेक टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 13 से 14 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। तो ये जो कंपनी है यहाँ पे जो भी यहाँ पे फार्मास्यूटिकल और उसके रिगार्डिंग हेल्थ केयर से रिगार्डिंग, यानी कि जो भी हॉस्पिटल से रिगार्डिंग जो कंपनी होती है, तो उनके लिए यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो क्लीन रूम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो ईपीसी सर्विसेज होती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है, वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी जो थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर होते हैं वो ये कंपनी सप्लाई करने का भी काम करती है। और जिसमें अगर हम मेनली अगर हम कंपनी के कस्टमर बेस की अगर हम बात करेंगे तो फार्मा कंपनीज, केमिकल कंपनी और जो हॉस्पिटल जो हेल्थ केयर जो कंपनी होती है, तो वो मेनली हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नजर आते हैं। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे कौन सी प्रोडक्ट ये कंपनी सप्लाई करने का काम करती है, तो देखिए जो क्लीन रूम के यहाँ पे जो वॉल पैनल्स होते हैं, सीलिंग पैनल्स और उसके अलावा राइजर पैनल्स, क्लीन रूम के जो डोर्स वगैरह होते हैं, फ्लोरिंग सिस्टम्स होते हैं, तो वो ऐसे प्रोडक्ट ये कंपनी हमें यहाँ पे सप्लाई करती हुई नजर आती है। इसको अगर हम शॉर्ट वे में अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे कंपनी ट्रेडिंग भी करती है, यानी कि आगे से प्रोडक्ट को लेके थोड़ा उस पर मार्जिन ऐड करके यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट को बेचने का काम करती है। अगर हम करंटली अगर हम कंपनी के एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे या फिर एम्प्लॉइज से पहले अगर हम कंपनी की अगर हम टोटल कंपनी की अगर हम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो करंटली अभी तक कंपनी ने 200 प्रोजेक्ट के अराउंड यहाँ पे कंपनी ने प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर लिए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे लगभग 15 कंट्री में यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली ये अच्छा नंबर है, क्योंकि अगर हम देखेंगे 15 कंट्री का प्रेजेंस इतने छोटे लेवल पर अगर ये कंपनी का है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे ये नजर आती है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम ग्रोथ के नंबर्स में खास करके रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 2022 में लगभग 68 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 160 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। डेफिनेटली देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। लगभग अगर हम देखेंगे तो 42 और लगभग 49 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो एब्सोल्यूट टर्म्स में लगभग यहाँ पे 60-70% के लगभग के ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 4 करोड़ के लगभग जो कंपनी का पैट था वो हमें अभी करंटली 9 करोड़ 39 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। डेफिनेटली ग्रोथ के नंबर हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि पिछले साल अगर हम देखेंगे 96 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, यानी कि ये साल लगभग 11 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े हैं। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 10 से 11% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में यहाँ पे नजर आती है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये नंबर सीधा हमें यहाँ पे 4 करोड़ 19 लाख से ये नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे सीधा 70-75% का जम हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। तो कहीं नहीं कि देखा जाए तो नंबर्स को यहाँ पे कंपनी ने मैनिपुलेट किया है, ऐसा मुझे लगता है। मैनिपुलेट नहीं तो यहाँ पे थोड़ा इन्फ्लेट करके यहाँ पे नंबर्स कंपनी की तरफ से दिखाए गए हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए 10 से 11% का रेवेन्यू ग्रोथ और सीधा लगभग 70% के लगभग का प्रॉफिट ग्रोथ होना इतने छोटे बेस इफेक्ट पे मुझे लगता है कि कहने की काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि अगर हम देखेंगे लगभग 11 करोड़ से अगर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े और प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 4 करोड़ 19 लाख से कंपनी का जो प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। यानी कि लगभग जो 11 करोड़ का एडिशनल जो कंपनी ने रेवेन्यू क्या वहाँ पे सीधा लगभग 40% के लगभग जो वो है जो पैसा वो हमें यहाँ पे कंपनी के बॉटम लाइन में ऐड होता हुआ नजर आया है, जो कहने की देखा जाए मुझे गलत नजर आता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 458 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और एक लॉट के नाम यहाँ पे 300 शेयर का लॉट साइज हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 300 शेयर के लॉट साइज के अंदर यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे अराउंड 33 करोड़ के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12-13 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 4 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 4 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 7 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 127 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 12-13 का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो डेफिनेटली उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो आईपीओ काफी ज्यादा वेल मैनेज रहेगा। इशू साइज की भी अगर हम बात करेंगे तो छोटा इशू साइज है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे लिस्टिंग इनके चांसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो प्रॉफिट दिखा रहा गया है तो उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी की अगर हम लिस्टिंग के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो डिमांड यहाँ पे रहेगी। और छोटा इशू साइज है, लगभग 33 करोड़ के लगभग का इशू साइज है, तो लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 करोड़ के शेयर में यहाँ पे बिकते हुए नजर आएंगे। तो लगभग अगर 8-9 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो हमें लगभग 50 से 60% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आपको यहाँ पे लिस्टिंग इनके अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कंपनी 50 से 60% के प्रीमियम पे हमें खुलती हुई नजर आएगी, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि जो प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने दिखाया है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आगे चल के आपको इश्यू हो सकता है। क्योंकि एकदम से अगर ये कंपनी लिस्ट होगी, अगर 1-2 महीने बाद अगर 20% का फॉल अगर कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाता है तो वहाँ पे डेफिनेटली ये स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से गिर सकता है और वहाँ पे आपको निकलने का मौका नहीं मिलेगा। तो उस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। दोस्तों मैं कहता हूँ कि HVAC टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।